क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शिव चालीसा का हम वर्षों से पाठ करते आ रहे हैं, उसके हर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को देवों के देव, महादेव, भोलेनाथ और करुणा के सागर कहा जाता है। उनकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। शिव चालीसा केवल स्तुति नहीं, बल्कि भगवान शिव के स्वरूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं और उनकी असीम कृपा का सुंदर वर्णन है। लेकिन अक्सर हम इसका पाठ तो करते हैं, पर इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को नहीं समझते। इसलिए आज हम शिव चालीसा पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके हर भाव को समझेंगे, ताकि अगली बार जब आप इसका पाठ करें तो हर शब्द सीधे भगवान शिव तक पहुँचे। जय गणेश गिरिजा सुबन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विधाता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहित नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। हे गिरिजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा सौभाग्यमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंड माला और बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जंच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। माता मैना देवी की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपकी बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षित बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिकी श्याम और गणरायु, या छवि कही जात न काऊ। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनिमेष महामारी गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विविध संहारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है, तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन यानी कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भगीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उसका संहार किया व सब पर आपकी कृपा की। हे भगवान, भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन महम तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सधाई, वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं,
क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप अखत हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकटि उदही मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो हरे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे यु जोई, कमल नयन पूजन जई सोई। कठिन भक्ति देही प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए अक्षित वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करते ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपकी इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजी वनयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इक्षित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब पे घटवासी। दुष्ट सकल नित मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, एही अवसर मोही आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उभार लो। यही उचित अवसर अर्थात जब मैं इस समय आपके शरण में हूँ, मुझे आपकी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ। सांसारिक कष्टों से उभारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर हूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सौ फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, तम हो नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं प्रभु। अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपके ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपके शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उसकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसाएंगे। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी।
पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, जाके तन नहीं रहे कलेशा। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवान। अब आप समझ चुके हैं कि शिव चालीसा केवल एक चौपाई का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के दिव्य स्वरूप, उनकी करुणा, उनकी शक्ति और उनके संरक्षण का अद्भुत संदेश है। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से भय कम होता है, मन को शांति मिलती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव चालीसा पढ़ने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से मन को शांति मिलती है, भय और नकारात्मक विचारों में कमी आती है, भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनेक भक्त यह भी मानते हैं कि महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव चालीसा का पाठ कैसे करें? स्नान करने के बाद एक शांत और स्वच्छ स्थान पर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर रखें, दिया जलाएं और पूजा सामग्री पास रखें। पहले मन को शांत करें और ध्यान लगाएं, फिर धीरे धीरे शिव चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक छंद के बाद भगवान शिव की मूर्ति पर फूल और बेलपत्र अर्पित करें। जल या दूध का अभिषेक करते हुए शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने पर भगवान शिव को धन्यवाद दें और उनकी कृपा का आभार प्रकट करें। पाठ करने का सर्वोत्तम समय। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है, शिव चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम के समय भी पाठ कर सकते हैं। किसी भी समय श्रद्धा और एकाग्र मन से किया गया शिव चालीसा का पाठ भगवान शिव तक अवश्य पहुंचता है। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही अर्थ सहित भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिवाइन वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।